Brought to you by Dalda. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन के रब की हम्द है, आलमीन के रब की सना है। सेगमेंट है कुरान साइंस और हमने आपसे अर्ज़ किया था कि इस साल इसका दायरा मज़ीद वसी करेंगे। सिर्फ खला स्पेस तक बात महदूद नहीं रहेगी, इस बार हम ज़मीन पर भी आएंगे और ज़मीन के अजायबात पर भी बात करेंगे। आज बात करते हैं, मैंने आपने हम सब ने अपनी ज़िंदगी में इसको देखा है, टेलीविज़न स्क्रीन पर तो देखा ही है, हकीकत में भी सब ने देखा ही होगा, लेकिन इसके पीछे क्या दास्तान है, ये क्या मामला है, इसके बारे में साइंस आज क्या बता रही है, इसके बारे में कुरान ने कब क्या बता दिया था, बात करते हैं। ये कह लीजिए कुरान साइंस सेगमेंट में आज से एक नए बाब का आगाज है, क्योंकि हम स्पेस से निकल के बाकी मौजूआत पर आ रहे हैं। तो आज पहला मौजू है, या आज से इस मौजू का आगाज है। बात करते हैं कुदरत का हसीन शाहकार पहाड़। आप जरा सोचें, एक अपने दिमाग में मंजर लाइए कि सामने फलक बोस पहाड़ है, उनकी चोटियों पर बर्फ जमी है, आगे चलते हैं, और नीचे गहरी वादियां हैं और सब कुछ मुकम्मल खामोश है, बज़ाहिर कुछ भी हरकत में नहीं है। ऐसे ही लग रहा है ना, आप एक बड़े अच्छे पुरफजा मकाम पे खड़े हैं, क्या बेहतरीन पहाड़ है, बहुत मजा आ रहा है, साइलेंस है, बज़ाहिर कुछ हरकत में नहीं है। असल में क्या है? असल में जमीन के अंदर एक पूरे का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, एक पूरा निजाम काम कर रहा है जमीन के अंदर, एक कयामत बरपा है जमीन के अंदर। इस जमीन के नीचे असल में एक ऐसा निजाम चल रहा है, कैसा निजाम? ऐसा पूरा निजाम चल रहा है जो कि इन पहाड़ों को थामे हुए है। सिर्फ पहाड़ों को नहीं थामे हुए, उनके जरिए पूरी जमीन को, जी मैंने, आपने ठीक सुना, मैंने ठीक कहा, पूरी जमीन को संभाले हुए, पूरी जमीन को संभाले। इतनी बड़ी जमीन, मशरिक तक मगरिब, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पता नहीं नील का साहिल, पता नहीं कहां तक। जी, ये पहाड़ क्या है? ये पहाड़ क्यों है? ये पहाड़ कैसे हैं? इन पहाड़ों से होता क्या है? ये पहाड़ ना हो तो क्या हो? हादसा नहीं है, मंसूबा है। ये पहाड़ कब तक रहेंगे? और इनकी हैरत अंगेज डिटेल्स जो साइंस आज बता रही है, किस तरह सरजमीन हिजाज में आज से 1400 साल पहले एक हस्ती जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गई और कुरान करीम में दर्ज हो गई। आज हम इन्हीं पहाड़ों के, इन छुपे हुए, इन्हीं पहाड़ों के दामन में छुपे हुए इन राजों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये पहाड़ है क्या? पहाड़ है क्या भाई? जमीन की सतह पर उभरी हुई बहुत बड़ी और मजबूत चट्टान को हम पहाड़ कहते हैं। जमीन की सतह है, अगर इसमें जो उभरी हुई जो मजबूत चट्टानें हैं, जो इर्द गिर्द जमीन के मुकाबले में ज्यादा ऊंची हैं, ज्यादा सख्त हैं, ज्यादा पायदार है, उसे हम पहाड़ कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये पहाड़ उठता कैसे है? सवाल उठता है कि पहाड़ कैसे उठता है? ये पहाड़ बना कैसे? ये पहाड़ बनते कैसे हैं? अब अगेन इसकी हम ओवर सिंप्लीफाई करके अगर बात करें तो भाई जमीन की जो ऊपर वाली सतह है वो टुकड़ों में बटी हुई है, पीसेस में बटी हुई है। जमीन की ऊपर वाली सतह टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं इसे। ये प्लेट्स बहुत आहिस्ता 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 हरकत करती हैं। जब दो बड़ी जमीन की प्लेट्स आमने सामने आती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं तो जमीन ऊपर की तरफ उठने लगती है। इस उभार को हम पहाड़ कहते हैं। जमीन के वो हिस्से जो ऊपर उठ गए पहाड़ कहलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप किसी को, एक कालीन है, किसी कालीन को दोनों तरफ से धकेलेंगे, ये जमीन की प्लेट से कालीन को दोनों तरफ से धकेलेंगे तो ये बीच में से उभर जाएगा ना, ये उभार पहाड़ है। लेकिन कमाल की बात ये है, हैरत अंगेज बात ये है, ये सुने, ये पहाड़, ये आसमान से बातें कर रहे पहाड़, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये पहाड़ जो आसमान से बातें कर रहे हैं,
ये पहाड़ हमें जितना ऊपर नजर आता है, कितना ऊपर नजर आता है ना, ये पहाड़ हमें जितना ऊपर नजर आता है, जितना ऊपर नजर आता है, हकीकत में वो उतना ही नीचे भी होता है। और ये हादसा नहीं है, मंसूबा है। बल्कि मुझे ये कह लेने दीजिए कि ये पहाड़ हमें जितना ऊंचा ऊपर नजर आता है, उससे ज्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ होता है, उससे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। यानी जो हिस्सा हमारी आंख देखती है वो सिर्फ आधी कहानी है। असल कहानी, असल वजन, असल मजबूती जमीन के अंदर छुपी हुई है। जरा सोचें। अब आप सोचें, दुनिया का, अब इस मंजर को हटा के हम सिर्फ अगर पहाड़ दिखा सकें कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, उससे ऊंचा कोई पहाड़ नहीं है। जिसके सामने इंसान का बनाया हुआ जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है वो क्या है? बुर्ज खलीफा। एक कंपैरिजन अगर हम दिखा सकें कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जो कि अल्लाह का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है ना, और इंसान ने इतनी तरक्की करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको कहते हैं बुर्ज खलीफा। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो आप देख रहे हैं ये कहां खड़ा है बेचारा ये बुर्ज खलीफा, जो कि जमीन का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है। इतनी तरक्की के बाद इंसान ने ये बनाया है। मैंने बहुत मर्तबा यहाँ देखा है, तो अक्सर ऐसा होता है जब यूएई जाना होता है मेरा, तो मैं देखता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ना वो नजर भी नहीं आता बुर्ज खलीफा का, इतने बादल होते हैं। यहाँ रोजा इफ्तार करने के मसाइल भी अलग है कि ऊपरी मंजिलों में इफ्तार थोड़ा सा लेट जल्दी होता है क्योंकि अलग ही मौसम, वो सारा। वो जो माउंट एवरेस्ट है वो है तकरीबन 9 किलोमीटर ऊंचा। 9 किलोमीटर ऊंचा है, अल्लाह का बनाया हुआ है। इंसान का बनाया हुआ मैन मेड सबसे बड़ा स्ट्रक्चर 1 किलोमीटर ऊंचा भी नहीं है, 828 मीटर है ये, 8500 मीटर है वो, ठीक। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम तो इसे देख के हैरान हो रहे हैं ना कि कहां माउंट एवरेस्ट, कहां बुर्ज खलीफा। कमाल की बात यह है कि ये माउंट एवरेस्ट जमीन के ऊपर जितना दिखाई दे रहा है वो इतना ही जमीन के अंदर है, इतना ही। गलत कहा मैंने, गलत कहा मैंने। ये जितना जमीन के ऊपर दिखा रहा नजर आ रहा है उससे ज्यादा जमीन के अंदर है। मैं आपके सामने एक रिसर्च का एक हिस्सा पढ़ के सुनाता हूं जिसमें कहा माउंट एवरेस्ट में राइज अबाउट 9 किलोमीटर्स अबव सी लेवल, बट बीनीथ इट लाइज अ रूट दैट एक्सटेंड्स नियरली 70 किलोमीटर्स। 70 किलोमीटर्स, 9 किलोमीटर जमीन के ऊपर, हम कह रहे हैं कमाल है, नीचे 70 किलोमीटर है। हादसा नहीं है, मंसूबा है। ऐसे ही नहीं है कि चलो ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये पहाड़ जमीन के अंदर इसलिए गहरे होते हैं क्योंकि कुदरत ने इनको सिर्फ ऊपर खड़ा हुआ नहीं किया, नीचे से थामा हुआ भी है। हादसा नहीं है, मंसूबा है। यहां पहाड़ बनते वक्त एक हिस्सा आसमान की तरफ उभरता है तो दूसरा हिस्सा जमीन के अंदर जड़ों की तरह फैल जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बहुत भारी चीज रखी हो, अगर नीचे उसकी मजबूत बुनियाद ना हो तो गिर जाएगा ना वो। यही वजह है कि जितना बड़ा, जितना ऊंचा पहाड़ होगा उतनी ही गहरी उसकी बुनियाद होगी ताकि वो करोड़ों सालों तक खड़ा रह सके। जैसे मीखें नहीं होती, कील नहीं होती, औताद नहीं होते। औताद, ये औताद क्या होता है? ये अरबी का लफ्ज है मीखों के लिए। अभी आपने सुन लिया ना पहाड़ किस तरह खड़े, जैसे मीखें होती हैं, जैसे कील होती है, जैसे औताद होते हैं। मीख का क्या काम होता है? वो किसी चीज को सिर्फ ऊपर से नहीं रोकती बल्कि नीचे तक जाकर मजबूती से जमा देती है, ठीक। ये साइंस ने बताया है आज। अब आइए कुरान करीम की तरफ, सुनिए और हैरान होइए। सूरह का नाम है सूरह नबा। आयत का नंबर है आयत नंबर 78। बज़ाहिर छोटी सी आयत है जो शुरू होते ही खत्म हो जाएगी, और कमाल इतना बड़ा है। 1400 साल पहले सूरह नबा की आयत नंबर 78 में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल जिबाला औतादा, हमने पहाड़ों को मीखे बनाया, हमने पहाड़ों को मीखे बनाया। ये अल्फाज उस वक्त कहे गए थे जब इंसान को जमीन के अंदर झांकने की कोई मशीन भी नहीं थी।
तब कहे गए थे अल्फाज, हमने पहाड़ों को मीखे बनाया। लेकिन रुकिए और सुनिए और सुनते जाइए, ये पहाड़ जितना जमीन से ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के नीचे क्यों है? इसकी कोई लॉजिक है ना? लॉजिक क्या है? साइंस ने बताया कि अगर पहाड़ सिर्फ ऊपर होते और नीचे से मजबूती ना होती तो क्या होता? ये साइंस का प्रूवन फैक्ट है कि पहाड़ से ऊपर होते नीचे ना होते तो क्या होता? तो जमीन का तवाजुन बिगड़ जाता। भाई एक जमीन पे इतनी भारी चीज है और नीचे से किसी चीज ने उसको होल्ड भी नहीं किया हुआ, तो जमीन का तवाजुन बिगड़ जाता, सतह जमीन मुसलसल हिलती रहती, पहाड़ खुद भी ज्यादा देर कायम ना रह पाते। अब जरा इस नुक्ते पर रुकें और सोचें। साइंस ये बताती है कि पहाड़ जड़ों की तरह जमीन के अंदर धसे होते हैं ताकि जमीन को थाम सके, ताकि जमीन ढील ना पड़े, ताकि जमीन बिखर ना जाए। हैरत की बात यह है कि आज जब जदीद साइंस की परतों को खोलकर देखते हैं तो फिर ऐसे लगता है जैसे कुरान ने पहले ही बता दिया था कि पहाड़ सिर्फ मंजर नहीं है, निजाम है, जमीन को थामने वाला निजाम है, हादसा नहीं है, मंसूबा है। अब आपने ये सुन लिया कि पहाड़ ना होते तो जमीन डगमगा जाती। अब आइए दोबारा कुरान करीम की तरफ। सूरे का नाम है सूरे नहल, आयत का नंबर नाम है आयत नंबर 15-16 है। और अब आप सुनिए कि क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सूरे नहल सूरा नंबर 16 है, आयत नंबर 15 है कि जिसमें फरमाया व अलका फिल अर्जी। और ये पूरी आयत है, वक्त में मैं आयत नहीं पढ़ता, आयत का तर्जुमा पढ़ देता हूँ। तर्जुमा सुनिए। अल्लाह ताला ने जमीन में पहाड़ रख दिए, अल्लाह ताला ने जमीन में पहाड़ रख दिए ताकि वो तुम्हें लेकर डगमगा ना जाए। 1400 साल पहले उस वक्त इंसान मतलब सोचता हो कि ये क्या बात है कि पहाड़ रख दिए, डगमगा ना जाए। जमीन कैसे डगमगा सकती है? जमीन के अंदर हादसा नहीं है, मंसूबा है, मंजर नहीं है, निजाम है। और कोई तो है जो ये निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कल फिर हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।